कि झारखंड की स्वास्थ्य सेवा की लाइफलाइन है 108 एम्बुलेंस सेवा। इसी की मदद से ग्रामीण इलाकों के मरीज अस्पतालों तक पहुंच पाते हैं और उनकी जान बचती है। लेकिन इस सेवा का हाल ऐसा है कि खुद इन्हें इलाज की ज़रूरत है। कभी सड़क के अभाव में एम्बुलेंस नहीं पहुंचती तो कभी खराबी के कारण। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के तमाम दावों के बावजूद प्रदेश में इस सेवा की ज़मीनी हकीकत क्या है, रिपोर्ट में देखिए। आप बेवजह है जो काम कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है, स्वास्थ्य में अमूलचूल परिवर्तन ला रहा है, उसको आप बदनाम कर रहे हैं। ये ठीक परंपरा नहीं है। आज देखिए स्वास्थ्य इतना गंभीर विषय है कि गर्मी हमारा इतना गंभीर विभाग है, दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं। आज रिम्स 2 हम बनाने जा रहे हैं। 8 मेडिकल कॉलेज आपको हमने दिया है। क्या अपने लिए मैं दे रहा हूँ क्या? 100 सीट से आप लोग 200 सीट नहीं बढ़ा पाए। आजकल मैं 200 सीट बढ़ा दिया हूँ, पीजी सीट में बढ़ा दिया 200। तो दिन रात मैं काम कर रहा हूँ, उसके बाद भी ये गंदे आरोप लगा देते हैं। तो सुना आपने, स्वास्थ्य मंत्री दिन रात काम कर रहे हैं और लगातार व्यवस्था को सुधारने में लगे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, ये इन तस्वीरों में देखिए। स्वास्थ्य मंत्री के राज में खाट पर मरीजों को ले जाने का दृश्य अब आम हो गया है। ताजा मामला गिरिडीह के पीरटांड़ का है। दालुआडीह निवासी सुनीता सोरेन को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परिजनों ने तत्काल एम्बुलेंस बुलाने के लिए संपर्क किया, लेकिन गांव तक सड़क नहीं होने का हवाला देते हुए एम्बुलेंस ने आने से मना कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों और परिजनों ने महिला को खाट पर लेटाकर कठिन रास्तों से होते हुए करीब 4 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क तक पहुंचाया। इस घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। हम फोन किए हैं, 108 वाला भी हम लोग फोन किए हैं। गाड़ी वाला कोई गाड़ी वाला का स्थिति वो भी बता रहा है, बहुत दूर में है, 3 घंटा 4 घंटा लगेगा टाइम। उसमें भी हम लोग सोचे 3-4 घंटा तो आदमी मार जाएगा। वोट के लिए आता है, और वोट लेने के लिए आता है। उसमें बोलता है हम लोग जिताने बाद हम लोग रोड बना देंगे। हम भी नहीं देखे हैं विधायक, कहाँ से यहाँ देखेगा? हम लोग खुद हम नहीं देखे हैं विधायक। अभी तक भी हम नहीं देखे। रोड नहीं वोट देगा तब वोट देंगे, वोट नहीं देगा वोट नहीं देंगे। अब देखिए 108 एम्बुलेंस सेवा की एक और तस्वीर। चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड में गंभीर रूप से झुलसी 2 मासूम बहनों की जिंदगी उस वक्त खतरे में पड़ गई जब उन्हें ले जाने पहुंची एम्बुलेंस अचानक बंद हो गई। करीब आधे घंटे तक परिजन, ग्रामीण और स्वास्थ्य कर्मी एम्बुलेंस को धक्का लगाते रहे, लेकिन वाहन चालू नहीं हुआ। आखिरकार बच्चों को निजी एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। वाहन की खराब स्थिति की जानकारी कई बार विभागीय अधिकारियों को दी गई थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। गाड़ी खराब हो गई, बड़ी कोशिश करने के बाद धक्का मार के भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ। लोग टायर पर इशू है, टायर नहीं मिल रहा है। इसको बहुत करने पर कोशिश करते हैं, हम लोग को मिलता नहीं तो क्या करें। हम लोग का उच्च अधिकारी उससे हम तो रेगुलर करते हैं। गाड़ी तो केस मिला, हम लोग एकदम तत्काल गए, करंट लगा हुआ था तो पेशेंट का हम लोग बॉडी भी कर लिए। उसके बाद 20 मिनट तक हम लोग कोशिश किए, धक्का मारे, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। वैसे स्वास्थ्य मंत्री खुद भी मानते हैं कि प्रदेश में 108 एम्बुलेंसों की स्थिति अच्छी नहीं है और नए वाहनों की जरूरत है। लेकिन मरीजों की जिंदगी से जुड़ी ये बात समझने में इतनी देर क्यों लगी, ये समझना मुश्किल है। वहीं नए वाहन खरीदने की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, इसकी भी कोई तय समय सीमा नहीं है। सरकार जो है नए एम्बुलेंस लेने जा रही है और ये बात सही है कि एम्बुलेंस की आवश्यकता है इस राज्य को। हम व्यवस्था ठीक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं व्यवस्था को, हम चला रहे हैं व्यवस्था को। ठीक ठाक करना है। 108 लगातार आप लोग देख रहे हैं कि एम्बुलेंस खड़ा रहता है। एक एम्बुलेंस 8-8 लाख किलोमीटर चला हुआ है, खराब हो जा रहा है। कोई धक्का दे रहा है, कोई रस्सी भी दिखा रहा है। उसको ठीक करने के लिए हम एम्बुलेंस को हम खरीदने जा रहे हैं। परेशानी की बात यह है कि ये पहली या इकलौती घटनाएं नहीं हैं। ग्रामीण इलाकों में सड़क या एम्बुलेंस जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में अक्सर लोगों को परेशानी होती है और कई बार मरीजों की जान तक आफत में पड़ जाती है। लेकिन ना प्रशासन इसे गंभीरता से लेता है और ना ही जनप्रतिनिधि। फिर भी विकास योजनाओं और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे खूब जोर शोर से जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज, रांची। चलिए, हमारे सहयोगी सतव्रत जुड़े हुए। सतव्रत, देखिए इरफान अंसारी साहब पॉलिटिकल बयानबाजी जो करें, लेकिन स्वास्थ्य विभाग महकमा उनके जिम्मे हैं, खुद को डॉक्टर बताते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी स्थितियां झारखंड में
जो है वो किसी से छिपा नहीं है। आए दिन हम लोग रिपोर्ट दिखाते रहते हैं, कभी खाट पे, कभी कंधे पे, कभी झोला में लेकर जाते रहते हैं। हजारों करोड़ों रुपए का बजट है, पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है, और दावे किए जाते हैं कि भाई हम तो स्वास्थ्य विभाग मेरा सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा दीपक आपने। और स्वास्थ्य सेवाओं की कुव्यवस्था की जो यह तस्वीरें हैं, यानी कि मरीज को खाट के सहारे अस्पताल पहुंचाना, एम्बुलेंस का रास्ते में ही दम तोड़ देना, ये कोई पहली घटना नहीं है। नक्षत्र न्यूज द्वारा जो यह तस्वीरें दिखाई जा रही है, ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा होगा, समय समय पर इस तरह की तस्वीरें लगातार देखने को मिलती है। लेकिन सवाल वही है कि क्या स्वास्थ्य विभाग इन तस्वीरों के माध्यम से कोई सबक नहीं लेता? आप देखिए कि लाइफलाइन 108 एम्बुलेंस कहा जाता है, लेकिन 108 एम्बुलेंस के परिचालन में कई तरह की समस्याएं इससे पहले भी आ चुकी है। यानी कि अगर आप दीपक अभी भी 108 एम्बुलेंस को फोन करेंगे तो या तो आपका फोन नहीं उठाया जाएगा, और अगर फोन उठ भी जाता है तो एम्बुलेंस कर्मी जो है वो कई तरह की जो है वो समस्याएं बताएंगे। यानी कि जिस उद्देश्य के साथ 108 एम्बुलेंस की शुरुआत की गई थी कि अचानक कोई गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होती है, कोई व्यक्ति अचानक से बीमार हो जाता है, सड़क में कोई दुर्घटना घट जाती है, तो त्वरित जो है वो उस मरीज को अस्पताल ले जाया जा सके, उसका इलाज किया जा सके। लेकिन हाल के दिनों में यह कहना कहीं से गलत नहीं है कि 108 एम्बुलेंस सेवा अपने उन लक्ष्यों से कहीं ना कहीं भटक गई है। आप देखिए कि पीर टार की जो तस्वीरें आई हैं कि एक गर्भवती महिला को खाट के सहारे अस्पताल ले जाया जा रहा है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि भले ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हो, एम्स 2 के निर्माण की जा रही हो, 8 नए मेडिकल कॉलेज राज्य में खोलने की बातें कही जा रही हो, लेकिन उन सब के बीच जो पुराना सिस्टम है या जो अभी वर्तमान में अस्पताल है, उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है। आप देखिए राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स, आप देखिए एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह सख्त निर्देश दिया है कि सभी सरकारी निजी जो है वो संस्थानों में, भवनों में जो है वो पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, क्योंकि आपको पता है कि राज्य में भीषण गर्मी पड़ रही है। लेकिन अगर आप दीपक रिम्स चले जाएंगे तो आपको वहां के मरीज और परिजन जो है वो हाथों में खाली पानी की बोतल लिए जो है वो रिम्स परिसर में भटकते हुए नजर आएंगे। यानी कि रिम्स प्रबंधन, स्वास्थ्य विभाग जो है वो अपने भर्ती मरीज, उनके परिजनों को एक बूंद पेयजल तक नसीब नहीं करा पा रहा है। लोगों को बाजार से पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है, पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। रुई, सिरिंज, स्लाइन जैसी जो महत्वपूर्ण जो आवश्यकताएं हैं वो लोगों की पूरी नहीं हो रही है। वैसे में लगातार बड़े बड़े अस्पताल बनाना, बड़े बड़े दावे करना, वो बताता है कि पहले आप पुराने सिस्टम को दुरुस्त कर ले, शायद उसके बाद जो है वो नई व्यवस्थाएं करें। देखिए आज खुद सूबे के मुखिया जो हैं, माफ कीजिएगा स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, वो पहुंचे थे एनआरएचएम में, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और उस दौरान उन्होंने जो है वो बीजेपी पर जमकर हमला बोला। खासकर बाबूलाल मरांडी के लिए वो दूरबीन लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सीएजी रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग को लेकर कई खामियां जो दिखाई गई हैं, बताई गई हैं, बाबूलाल मरांडी ने सीएजी के रिपोर्ट के आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वास्थ्य विभाग पर जो कई आरोप लगाए थे उसका उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि जिन 251 एम्बुलेंसों का जिक्र किया गया है वो कहां है, बाबूलाल मरांडी से जो है वो खोज कर निकाले। तो लगातार स्वास्थ्य विभाग को लेकर, स्वास्थ्य विभाग की कमियों को लेकर, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, सीएजी के माध्यम से हो, विपक्ष के द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि झारखंड के रहने वाले, आर्थिक रूप से कमजोर वैसे मरीज जिनके पास पैसे नहीं हैं, बेहतर इलाज कराने के लिए वो दूसरे राज्य नहीं जा सकते हैं, क्या उन्हें अपने राज्य में ही बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कब मिलेगी? और ये तस्वीरें, खाट पर मरीज का जाना, रास्ते में एम्बुलेंस खराब हो जाना, आखिर ये तस्वीरें कब बदलेंगी दीपक?
अच्छा, तो एक और महत्वपूर्ण सतव्रत है। देखिए, लगातार अभी हेमंत सोरेन भी समीक्षा बैठक कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग एक बेहद महत्वपूर्ण होता है जहां से सीधे आम लोगों के और गरीब लोगों का जुड़ाव होता है। हम आमतौर पे ऐसी तस्वीरें दें आप तो बहुत लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग को कवर कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, रिम्स के हालात को देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि सुधरेगी? इरफान अंसारी दावा तो खूब करते हैं, लेकिन विभाग का विजन अस्पष्ट है इस क्षेत्र में काम करने को लेकर। तो देखिए, व्यवस्थाएं सुधरेंगी, जरूरत है इच्छा शक्ति की। आप देखिए, स्वास्थ्य मंत्री अपने स्तर से काम कर रहे हैं और मुझे लगता है उनकी कोशिशें हैं कि व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाए, लेकिन कई बार स्वास्थ्य मंत्री के तरफ से एक पत्रकार होने के नाते मुझे जो लगता है कि कई बार स्वास्थ्य मंत्री इस तस्वीरों को देखने के बाद इस पर कार्रवाई करने के बजाय जो है वो राजनीतिक बयानबाजी करते हैं। आज की जिक्र किया मैंने, आज बताया कि जिस तरह से एनआरएचएम में उन्होंने बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधा, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो है वो हमला बोला, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री को ऐसी तस्वीरों से सबक लेने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री की इच्छा शक्ति है, वो चाहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हो, लेकिन सवाल ये है कि बाकी स्वास्थ्य कर्मी जो हैं, जो बाकी कर्मचारी जो हैं, डॉक्टर, नर्स, इसकी आवश्यकता है। आप देखिए, अपने राज्य में चिकित्सकों की कमी है, नर्स की कमी है, पैरामेडिकल लोगों की कमी है, लेकिन मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है, स्वास्थ्य मंत्री अपने स्तर से लगातार मेहनत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरे स्वास्थ्य महकमा को शायद एकजुट होना होगा, तभी अपने राज्य में ऐसी तस्वीरें बदल सकती हैं। दीपक, चलिए ठीक है, सतव्रत नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर नहीं दिख रहा है प्रशासन। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री वो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग अब रेस में है, लगातार काम किया जा रहा है, व्यवस्था को सुधारा जा रहा है, लेकिन वो व्यवस्था कब सुधरेगी ये किसी को पता नहीं। लेकिन झारखंड की तस्वीरें आए दिन खाट पर सिस्टम, खाट पर स्वास्थ्य सेवा जरूर नजर आता है।